हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल में टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एट ए पे क्या है बेटा, वो इन्फानाइट डिसकंटिन्यूटी है। ए पे जो फंक्शन एफ एक्स है वो इन्फानाइट बढ़ रहा है। जैसे मैं ये बेटा ए पे कर रहा हूँ, ऐसे ही आपने सेम बी पे करना है। यदि बी पे वो इन्फानाइट डिसकंटिन्यूटी है तो आपने बी पे भी सेम प्रोसेस है। तो फर्स्ट हमारा थ्योरम है बेटा, द ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस। जैसे बेटा आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते थे, सीक्वेंस सीरीज में क्या पढ़ा था, यदि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सीक्वेंस में पढ़ा था, सीक्वेंस में क्या था, बाउंडेड बाय इंक्रीजिंग, तो क्या कहते थे, कन्वर्जेंट। ऐसे ही यहाँ पे है बेटा सब कुछ। Necessary and sufficient condition for the convergence of the improper integral a to b fx dx at a। a क्या है बेटा, जहाँ पे वो जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, where f is positive। बेटा आपने ध्यान रखना है f क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इन सम क्वेश्चन जो हमें इंटरवल दिया हुआ है a to b, उसमें जो फंक्शन है, जैसे मैंने 0 to 1 ले लिया बेटा, उसमें हमें फंक्शन log x देती है, तो आपको मालूम है log x 0 to 1 में नेगेटिव है, तो आपने क्या करना है बेटा, उसके आगे माइनस लगा देना है। आपने जो फंक्शन रखना है, यदि ये टेस्ट लगाना है, कन्वर्जेंस का टेस्ट लगाना है, तो क्लियर है वो फंक्शन क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। यदि f नेगेटिव है तो आपने उसके आगे क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज दैट ए पॉजिटिव नंबर n इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन। किस पे इंडिपेंडेंट है बेटा, एप्सिलॉन पे, सच दैट a प्लस एप्सिलॉन टू बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लेस देन m फॉर ऑल एप्सिलॉन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू b माइनस a। तो ये है बेटा हमारा जो हमें पढ़ना है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो बेटा कैसे प्रूव करना है हमें इसको, देखो बेटा जितने भी आगे हमें टेस्ट पढ़ने हैं उसमें ये यूज होगा, तो आपने बड़े ध्यान से, जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस में कंपैरिजन टेस्ट डिस्कस करूंगा बेटा मैं, सो आपने ध्यान से करना है, समझना है इसको। फर्स्ट हमें क्या गिवन है बेटा, हमें क्या गिवन है, ए क्या है, ए इज ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जिस पे जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है बेटा, इनफाइनाइट हो रहा है। क्लियर है बेटा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए। तो क्लियर है, जो f है वो कॉन्टिन्यूस कहाँ पे होगा बेटा, कॉन्टिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल a टू b क्लोज इंटरवल, मतलब सेमी ओपन। तो जो फंक्शन है f, देखो a पे क्या है, वो इनफाइनाइट बढ़ रहा है, तो बेटा ओपन इंटरवल a टू b में वो क्या होगा बेटा, क्लोज इंटरवल b में वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है मेरा पॉइंट बेटा। f में क्या गिवन है, ऑल्सो f क्या है बेटा, पॉजिटिव। मीन्स हमारे पास क्या आ गया, f पॉजिटिव एंड कॉन्टिन्यूस। कहां पे, a प्लस एप्सिलॉन क्लोज इंटरवल बेटा, a प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है बेटा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, टू b क्लोज इंटरवल। देखो a काउंट तो नहीं हो रहा बेटा, a ओपन या a प्लस एप्सिलॉन क्लोज पे। इसमें फंक्शन क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूस है, बिकॉज मैंने क्या प्रूव करना है बेटा, ये प्रूव करना है। तो मैंने f जो है वो पॉजिटिव भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, a प्लस एप्सिलॉन टू b। इसने क्या किया, फॉर ऑल एप्सिलॉन बिलोंग इन 0 टू b माइनस a। एक बात बताओ, a किससे कम है, a प्लस एप्सिलॉन लेस देन b। a प्लस एप्सिलॉन किससे कम है बेटा, b से, बिकॉज नीचे क्या होती है, लोअर लिमिट, स्मॉल लिमिट, ऊपर क्या होती है बेटा, अपर लिमिट। तो क्या आ गया बेटा, a माइनस कर दो आप, लेस देन b माइनस a। जो एप्सिलॉन है वो किस में लाई कर रहा है बेटा, 0 टू b माइनस a। क्लियर है, f क्या है बेटा, पॉजिटिव एंड कॉन्टिन्यूस। देन a प्लस एप्सिलॉन टू b। अब बेटा हमने पढ़ा है बेटा a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये क्या शो करता है, एरिया। एरिया अंडर कर्व फंक्शन जो f है और इंटरवल एंड एक्स एक्सिस। याद है बेटा हमने पढ़ा है, ये क्या शो करता है बेटा, फंक्शन जो गिवन है, इंटरवल x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x, ये शो करता है ना, ये वही लिख रहा हूँ बेटा, a प्लस एप्सिलॉन टू b
एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है बेटा, ए एप्सिलॉन। बिकॉज यहाँ पे जब सोल्व करेंगे बेटा किस में आएगा, एप्सिलॉन में आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन किसको टेंड्स कर रहा है बेटा, जीरो, पहले तो ए एप्सिलॉन में आएगा ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एरिया किसका, बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय एफ एंड क्लोज इंटरवल ए प्लस एप्सिलॉन टू बी एंड एक्सेस। एक बात तो बेटा ये क्या है, ए प्लस एप्सिलॉन, ये बी है। यदि एप्सिलॉन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, देखो एप्सिलॉन डिक्रीज हो रहा है, सपोज बेटा एप्सिलॉन क्या हो रहा है, कम हो रहा है इस तरफ, तो ये एरिया क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो एरिया जो है बेटा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एरिया क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज होगा। क्लियर है बेटा, एप्सिलॉन यदि डिक्रीज होगा तो एरिया क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज होगा। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस ए एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ गया बेटा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस ए प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ एक्स डी एक्स। एक बात तो बेटा, ये फाइनाइट कब होगा, जब ये बाउंडेड बब होगा। देखो लोअर बाउंड तुम्हें मालूम है एक्स एक्सिस, मैं कहूँ इसका एरिया फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट कब होगा, जब ये फंक्शन क्या होगा बेटा, बाउंडेड बब। यदि ये अपर बाउंड पता है तो ये फाइनाइट एरिया हो गया, यदि ये हमें बाउंडेड बब नहीं पता तो ये क्या हो गया बेटा, इनफाइनाइट। यदि ये बाउंडेड बब है तो एरिया क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो ये लिख रहा हूँ, ये फाइनाइट कब आएगा बेटा, ये फाइनाइट कब होगा, जब ये एरिया क्या हो बेटा, ए एप्सिलॉन क्या हो बेटा, बाउंडेड बब। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझना आपने। ए हमें ओनली पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी दे रखा है, तो एफ कॉन्टिन्यूस होगा ना ओपन इंटरवल ए। मैं ये भी कह सकता हूँ एफ पॉजिटिव जो दिया हुआ है, पॉजिटिव एंड कॉन्टिन्यूस ए प्लस एप्सिलॉन टू बी। मैंने बता दिया, जिसने कहा फॉर ऑल एप्सिलॉन बिलोंग्स टू ए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, आपको मालूम है, एरिया ए प्लस एप्सिलॉन टू बी क्या शो कर रहा है, एरिया कब इंक्रीज होगा, बी तो फिक्स है, जब एरिया की एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो ये एरिया फाइनाइट कब होगा, जब हमें अपर बाउंड मिलेगा, मतलब बाउंडेड बब होगा। एरिया क्या होना चाहिए बेटा, बाउंडेड बब। यदि एरिया बाउंडेड बब है तो हमने क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, ए पॉजिटिव नंबर m इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन लेस देन। जब मैंने कहा देखो, यदि इसका एरिया फाइनाइट है, यदि इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, याद करो मैंने लास्ट में क्या बताया बेटा, इसकी वैल्यू फाइनाइट है तो क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब है, जब ये क्या है बेटा, बाउंडेड बब। एरिया क्या है, बाउंडेड बब। एरिया किसके इक्वल है, ए प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन क्या आ गया। रिपीट कर देखो, एरिया यदि बाउंडेड बब है तभी ये फाइनाइट होगा, यदि फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो कन्वर्जेंट हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इम्प्रॉपर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एट ए कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। ये कब कन्वर्जेंट होगा, जब ये बाउंडेड बब होगा। बाउंडेड बब कब है, जब ये लेस देन क्या आ गया बेटा, एनी पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या दिया हुआ इसने, एम क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यही मैंने क्या करना था बेटा। तो नेक्स्ट जो जितने भी टेस्ट होंगे कंपैरिजन टेस्ट, उसमें ये रिजल्ट क्या करूंगा बेटा, यूज करूंगा। कन्वर्जेंट की कंडीशन आ गई, क्या आ गई, ये कन्वर्जेंट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। देखो ये कन्वर्जेंट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए एप्सिलॉन क्या होगा बेटा, बाउंडेड बब मींस लेस देन एफ। ये किसके इक्वल है बेटा, किसके, तो यही हमने क्या करना था बेटा। तो हमारे पास कंडीशन है कन्वर्जेंट, दोनों हो गए बेटा। यदि बाउंडेड बब है तो कन्वर्जेंट है, यदि कन्वर्जेंट है तो बब क्या आना चाहिए बेटा, बाउंडेड बब। तो हमने यही प्रूव करना था, फाइनाइट होगा तो कन्वर्जेंट। देखो बेटा फाइनाइट है, इफ एंड ओनली इफ ए एप्सिलॉन क्या हो, बाउंडेड बब। फाइनाइट है तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब होगा, जब एरिया क्या होगा बेटा, बाउंडेड बब। यही हमने क्या करना था बेटा, प्रूव। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में बेटा और टेस्ट फॉर कन्वर्जेंट डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।